कला और मानव का घनिष्ठ संबंध रहा है। मानव ने जब सर्वप्रथम अपने नेत्र खोले होंगे तो अपने चारों ओर के वातावरण को देखकर आनंदित और आश्चर्यचकित हुआ होगा और अपने चारों ओर की प्रकृति से प्रेरणा लेकर उसने आत्माभिव्यक्ति चित्रों के रूप में की। प्रागैतिहासिक काल में मानव वर्षा, शीत, गर्मी तथा भयंकर जीवों से अपनी रक्षा के लिए गुफाओं में रहते थे। इन्हीं सब क्रियाकलापों की भावना उनके हृदय में अंकित रहती थी। मानव ने इन्हीं भावनाओं की सरल व सरस अभिव्यक्ति तूलिका के माध्यम से खुदरी चट्टानों, गुफाओं की दीवारों तथा फर्श पर चित्रों के रूप में अंकित कर दी। इस मनुष्य ने विशेष रूप से पाषाण, लकड़ी तथा मिट्टी का ही प्रयोग किया था। अतः इस काल को विद्वानों ने पाषाण युग के नाम से पुकारा। मानव प्रगति के आधार पर पाषाण युग को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 पूर्व पाषाण काल 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व तक। नंबर 2 मध्य पाषाण काल 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। नंबर 3 उत्तर पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व तक। नमस्कार, मैं पूजा सोनी स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल मैजिक इंक पर। हमारे पिछले थ्योरी क्लास में हमने पाषाण काल को डिटेल में समझा था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। प्रागैतिहासिक काल के मानव की चित्रकला के भारत में अनेक स्थानों पर रोचक उदाहरण प्राप्त हुए हैं। आज की थ्योरी क्लास में हम इन गुहा चित्रों के बारे में ही जानेंगे। इन उदाहरणों से आदिकाल की चित्रकला के विकास क्रम का ही ज्ञान नहीं होता, बल्कि आदि मानव की जीवन शैली, व्यवहार, रुचि तथा अरुचियों का भी पता चलता है। क्षेत्र के आधार पर प्राप्त चित्रों की गुफाएं निम्न प्रकार से हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र मिर्ज़ापुर, हरनी-हरन, मानिकपुर, लिखुनिया। यहाँ पर टाइपिंग एरर है, ख में छोटे ऊ की मात्रा आएगी, लिखुनिया। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्ज़ापुर शहर में स्थित कैमूर की पहाड़ियों में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम कार्लाइल तथा कॉकबर्न नामक विद्वानों ने सन 1880 ईस्वी में घोड़मंगर नामक स्थान पर की। यहाँ से गैंडे का शिकार नामक प्रसिद्ध चित्र प्राप्त हुआ है। इसके बाद डॉक्टर राधाकांत वर्मा ने अपने शोध प्रबंध में पहली बार इन चित्रों का सचित्र एवं पूर्ण परिचय दिया। हरनी-हरन यह गुफा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले के हरनी-हरन नामक गांव की पहाड़ी में स्थित है। यहाँ से प्राप्त चित्रों का परिचय 1883 ईस्वी में कार्लाइल ने जर्नल ऑफ एशियाटिक बंगाल को दिया। यहाँ जिन चित्रों का उल्लेख उन्होंने किया वे सभी शिकार या आखेट से संबंधित रहे, जिनका निर्माण जादू टोने से संबंधित प्रतीक चिन्ह के साथ किया गया। यहाँ से सुअर के आखेट एवं सांभर, बारासिंगा आदि के चित्र भी प्राप्त हुए हैं। मानिकपुर और उसके निकटवर्ती क्षेत्र में खुले स्थान में गेरू से बने कुछ चित्र प्राप्त हुए हैं। यहाँ तीर कमान लिए हुए घुड़सवार चित्रित है। एक जगह बिना पहिए की गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति भी चित्रित है। लिखुनिया यह भी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में स्थित है। यहाँ से प्राप्त चित्रों में सबसे अधिक प्रसिद्ध हाथी का शिकार नामक एक चित्र है। मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र पंचमढ़ी, भीमबेटका, सिंघनपुर, होशंगाबाद। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित पंचमढ़ी के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सन 1936 ईस्वी में D.H. गार्डन ने की। इस स्थान से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य, वादन एवं शहद एकत्रित करते हुए चित्र प्रसिद्ध हैं। पंचमढ़ी के इमली खोह नामक स्थान पर लगभग 100 चित्र प्राप्त हुए हैं।
जिनमें बैल के शिकार का दृश्य महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में सबसे अधिक चित्र पंचमढ़ी से ही प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अन्य प्राप्त चित्रों में विशालकाय बकरी एवं शेर के आखेट का चित्र प्रसिद्ध है। भीमबेटका मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल के पास स्थित रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। इस गुफा की खोज प्रोफेसर वाकणकर ने सन 1958 ईस्वी में की थी। भीमबेटका से प्रागैतिहासिक कालीन सबसे प्राचीन चित्र पाए गए हैं, जो स्पेन की अल्तामीरा गुफा के समकालीन माने जाते हैं। भीमबेटका नामक स्थान पर लगभग 600 गुफाएं स्थित हैं, जिनमें वर्तमान समय में 275 गुफाओं में चित्र उपलब्ध हैं। सिंघनपुर मध्य प्रदेश में स्थित सिंघनपुर नामक स्थान से सबसे सुंदर प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं। इन चित्रों की खोज 1910 ईस्वी में डब्ल्यू एडरसन ने की। सिंघनपुर नामक स्थान से लगभग 50 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। यहाँ की एक गुफा में दीवार पर जंगली सांड को पकड़ते हुए और बिरछी से छेदते हुए शिकार का एक अत्यंत मार्मिक चित्र प्राप्त हुआ है तथा इसी दीवार पर एक घायल भैंसा बना हुआ है जो तीरों से विदा हुआ दम तोड़ रहा है। होशंगाबाद मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर स्थित होशंगाबाद की खोज मनोरंजन घोष ने की। इन्होंने यहाँ पर आजमगढ़ के शैल चित्रों की खोज की। होशंगाबाद से ही एक हल्के पीले रंग का विशाल हाथी का चित्र भी प्राप्त हुआ है, जो अति प्रसिद्ध है। यहाँ से प्राप्त अन्य प्रसिद्ध चित्रों में जिराफ समूह, अश्वरोही, चार धनुर्धारी आदि शैल चित्र हैं। यहाँ पक्षियों के बने चित्रों में मोर का एक विशाल चित्र बना प्राप्त हुआ है। दक्षिण भारत के प्रमुख क्षेत्र एटकल की गुफाएं तथा बेल्लारी। एटकल एम फॉसेट नामक विद्वान ने 1901 ईस्वी में इस गुफा के चित्र पर एक लेख प्रकाशित करके इनका परिचय कराया। यह स्थान दक्षिण भारत से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए जाना जाता है। यहाँ से प्राप्त चित्रों में अधिकांशतः जादू टोने से संबंधित चित्र हैं, जिनमें अनेक प्रकार के प्रतीक चिन्हों के द्वारा चित्रों का निर्माण किया गया है। इन प्रतीक चिन्हों में स्वास्तिक चिन्ह, सूर्य के चिन्ह, चतुष्कोण आदि का निर्माण लाल और काले रंग से किया गया है। बेल्लारी दक्षिण भारत के बेल्लारी नामक स्थान से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सन 1892 ईस्वी में एम फॉसेट नामक विद्वान ने की। दक्षिण भारत में बेल्लारी नवपाषाण कालयुग के मानव का प्रमुख केंद्र था। यहाँ से जादू टोने से संबंधित अनेक चित्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें 6 कोणों का सितारा यानी कि षटकोण प्रमुख है। बेल्लारी के प्रागैतिहासिक चित्रों का समय स्पेन की कोगुल गुफा से प्राप्त चित्रों के समकालीन माना गया है। प्रागैतिहासिक चित्रों में अधिकांशतः गेरुए रंग का ही प्रयोग किया गया है, लेकिन चित्रों को स्थायी बनाने के लिए जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर चित्रों पर सपाट तरीके से लगाया गया है। इस समय के चित्रों में प्राकृतिक रंगों का ही प्रयोग किया गया है। प्रारंभिक प्रागैतिहासिक मानव पर्वतों की गुफाओं तथा कंदराओं को अपना निवास स्थान बनाता था और जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए पत्थरों के औजार का निर्माण किया करता था। अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए गुफाओं की दीवारों तथा फर्श पर उसने आखेट के चित्र बनाए, लेकिन नवपाषाण काल के मध्य तक मानव काफ़ी सभ्य हो गया था, इसलिए वह बस्तियां बनाकर रहने लगा था और अपने उपयोग के लिए मिट्टी के बर्तनों को चाक पर बनाने लगा था। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम सन 1880 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में हुई थी, लेकिन भारत में प्राप्त सबसे प्राचीन प्रागैतिहासिक चित्र मध्य प्रदेश के
रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका की गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। प्रमुख प्रागैतिहासिक स्थलों में मिर्ज़ापुर, मानिकपुर, पंचमढ़ी, सिंघनपुर, भीमबेटका, होशंगाबाद, बिल्ला सरंगम, बेल्लारी, बाईनाट के एतकल, बांदा, चक्रधरपुर आदि प्रसिद्ध हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों की विशेषता यह है कि इन चित्रों की विषय वस्तु प्रमुख रूप से आखेट रही है। अधिकांश चित्रों को रेखाओं के द्वारा बनाया गया है, अन्यथा पूर्ण रूप से या पूरक रूप से क्षेपांकन पद्धति का प्रयोग हुआ है। पशु तथा मानव का बाह्य आकार बोध ही इस चित्रण की विशेषता रही है। संयोजन किसी योजनाबद्ध रूप में नहीं हुआ है, बल्कि भाव संप्रेषण को ही प्रमुख प्रेरणा तत्व मानकर रेखांकन कार्य किया गया है। पशु चित्र में कहीं कहीं काले व लाल रंग से छाया प्रकाश दिखाने का प्रयत्न किया गया है। इन चित्रों में गेरू, रामरज, काजल व खड़िया जैसे रंगों का सहज प्रयोग किया गया है। आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रागैतिहासिक काल के चित्र में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? आंसर इज आखेट के चित्र। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय चित्रकला का आरंभ किन चित्रों से हुआ? आंसर इज शैल चित्रों से। क्वेश्चन नंबर 3, भीमबेटका गुफाएं किस प्रदेश में स्थित हैं? आंसर इज मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 4, सिंघनपुर के चित्रों की खोज किस सन में की गई? आंसर इज 1910 में। क्वेश्चन नंबर 5, प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र की सर्वाधिक गुफाएं भारत के किस स्थान पर प्राप्त हुई हैं? द आंसर इज भीमबेटका। क्वेश्चन नंबर 6, 1880 ईस्वी में भारत में किस स्थान से शैल चित्र प्राप्त किए गए थे? आंसर इज मिर्ज़ापुर। क्वेश्चन नंबर 7, प्रागैतिहासिक चित्र का निर्माण किस पर किया गया? आंसर इज शैल खंडों पर। क्वेश्चन नंबर 8, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में अधिकांशतः किस रंग का प्रयोग किया गया? आंसर इज गेरुए रंग का। क्वेश्चन नंबर 9, प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों की खोज सबसे पहले कहाँ की गई थी? आंसर इज उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में। क्वेश्चन नंबर 10, प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सबसे पहले कब हुई? आंसर इज 1880 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11, प्रागैतिहासिक काल के सबसे प्राचीन चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आंसर इज भीमबेटका से। क्वेश्चन नंबर 12, हरनिहरन नामक गुफा कहाँ स्थित है? आंसर इज मिर्ज़ापुर में। क्वेश्चन नंबर 13, प्रागैतिहासिक गुफाओं के चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया है? आंसर इज प्राकृतिक रंगों का। क्वेश्चन नंबर 14, भीमबेटका की खोज V.S. वाकणकर ने कब की? आंसर इज 1958 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15, पंचमढ़ी की खोज कब हुई? आंसर इज 1936 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 16, हल्के पीले रंग का विशाल हाथी नामक प्रसिद्ध चित्र किस गुफा से प्राप्त हुआ है? आंसर इज होशंगाबाद में। क्वेश्चन नंबर 17, हाथी का शिकार नामक प्रसिद्ध चित्र किस गुफा में है? आंसर इज लिखुनिया। क्वेश्चन नंबर 18, प्रागैतिहासिक काल में चित्रों को स्थायी बनाने के लिए क्या प्रयोग किया गया? आंसर इज रंगों के साथ जानवरों की चर्बी का। क्वेश्चन नंबर 19, प्रगति के आधार पर पाषाण युग को प्रमुख रूप से कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? आंसर इज 3। क्वेश्चन नंबर 20, इस समय मनुष्य विशेष रूप से पाषाण, लकड़ी तथा मिट्टी का ही प्रयोग करता था, अतः विद्वानों ने इस समय को किस युग का नाम दिया? आंसर इज पाषाण युग का। अगर आपको आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।
और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।